भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में पहुंच गई है। जी हां, भारत जोड़ो यात्रा की राहुल गांधी की अब दिल्ली में एंट्री। राजधानी में कांग्रेस की शक्ति प्रदर्शन की बड़ी तैयारी है, जबरदस्त तैयारी है। अब तक राहुल गांधी की यात्रा में जब से वो नॉर्थ बेल्ट में उसने प्रवेश किया है, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, राहुल गांधी खासे हमलावर रहे हैं। बड़ी संख्या को अपने साथ एकजुट करने में कामयाब रहे हैं। यात्रा में भीड़ भी दिखी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण दिल्ली में चूंकि बीजेपी, तमाम बड़े बड़े नेता, देश की राजधानी, और यहां पर राहुल गांधी का शक्ति प्रदर्शन का पूरा प्लान है और आह्वान किया है विपक्षी दलों से, समान विचारधारा रखने वाले पार्टियों से कि आप भी आए, इस यात्रा का हिस्सा बने। भारत जोड़ो यात्रा जिसमें कहा गया था कि पूरी तरह से गैर राजनीतिक है, राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं है, पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन इसमें पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को अब आमंत्रित किया गया। हालांकि इससे पहले भी जमकर पॉलिटिक्स दिखी है, लेकिन राजधानी में बदरपुर बॉर्डर से राजधानी दिल्ली में इसका प्रवेश एक परंपरा रही है। जिस भी राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश करते हैं तो फिर हैंडओवर होता है, वो झंडा कांग्रेसी लीडर्स को फिर आगे दिया जाता है। हमारी संवाददाता, हमारी सहयोगी अर्पिता आर्या इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, जो भारत जोड़ो यात्रा में इस वक्त मौजूद हैं। अर्पिता, इस वक्त क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं और क्या रणनीति, क्या क्या रहेगा पूरे दिन भर आज, वो भी आप साथ साथ बताएं। अर्पिता, मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता है उन तक संपर्क नहीं हो पा रहा है, उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंची। दोबारा उनका रुख करेंगे। राजीव, आवाज आ रही है? जी जी अर्पिता, प्लीज तस्वीरें आप दिखाएं। आवाज? जी 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 And this is Delhi ground zero right now, Badarpur metro station where this yatra has reached and a lot of people are... ठीक है अर्पिता, यही है बदरपुर बॉर्डर, यही है, देखिए तस्वीरें, और आपको रोड के दोनों ही तरफ देखेंगे आप तो आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। और ये सुबह के 7 बज रहे हैं अभी, ये 7 बजे का नजारा है और अंधेरा पूरी तरह से अभी छटा, बहुत हल्का से छटा है। आप देखेंगे, आप झंडे लहराते हुए देख रहे होंगे जो कार्यकर्ता है। उसके अलावा ये जो रास्ता है, ये रास्ता यहीं से अभी राहुल गांधी आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन मनीष, मैं आपसे कहूंगी जरा आप पीछे की तस्वीर। भाई ये मोबाइल नीचे कर ले। ये करीब तो दिल्ली के मुहाने पर, बदरपुर बॉर्डर पर इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा, और यहीं से अब ये काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। वो 23 किलोमीटर की यात्रा है, उस 23 किलोमीटर की यात्रा में बहुत कुछ घटित होने वाला है। संभवतः कई बड़े चेहरे आज इस 23 किलोमीटर की यात्रा में आपको देखने को मिले। कई एक्टर्स, बॉलीवुड के एक्टर्स इससे पहले भी यात्रा का हिस्सा बन चुके हैं, वो हाथ राहुल गांधी का पकड़े हुए आगे बढ़ते हुए दिखे हैं, तमाम सेलेब्स। लेकिन आज दिल्ली में कौन कौन जुटेगा, इस पर निगाहें पूरे दिन भर रहने वाली हैं। हमारी सहयोगी मौसमी सिंह भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मौसमी, क्या तस्वीरें आप देख पा रही हैं और आप पूरे दिल्ली में क्या क्या चलने वाले इस 23 किलोमीटर की यात्रा में क्या क्या होगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप बताएं। जी बिल्कुल, देखिए भारत जोड़ो यात्रा एक अहम माइलस्टोन पर है, एक अहम टर्निंग पॉइंट पे है। जिस तरह से 7 सितंबर को इस यात्रा को हरी झंडी मिली और उसके बाद लगातार 108वें दिन अब ये दिल्ली दस्तक दे रही है, अपने आप में कांग्रेस को लगता है कि इस बात को लेकर जो है कहीं ना कहीं भाजपा सरकार हिली हुई है। और ये पीछे अब देखिए हमारे पूरा एक पैन शॉट सचिन दिखाएंगे कि किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा का काफिला आ रहा है। और आइए समझते हैं यहाँ पे जो भारत यात्री है, जो लगातार यात्रा में जुड़े हुए हैं, कि उनको इस मुकाम पर पहुंच के आप लोग को क्या लग रहा है। मतलब क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कोरोना का कहर है, गाइडलाइंस है, नियम कायदे हैं, क्या आपकी यात्रा यहाँ दमखम दिखा पाएगी? बिल्कुल दमखम दिखा पाएगी और हम लोग बहुत खुश हैं, हम लोग बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि
कन्याकुमारी से चल के स्टेट दर स्टेट पार करके हम लोग आज दिल्ली पहुंचे हैं और जिस तरह से भारत की जनता ने हर एक प्रदेश में हमको प्यार और मोहब्बत दिया है वो हम लोगों के लिए मतलब हमारे पास शब्द नहीं है कि कैसे दिल की गहराइयों से भारत देश की जनता का हम धन्यवाद करें जितनी मोहब्बत राहुल गांधी जी को, कांग्रेस पार्टी को हमारी भारत यात्रा सरकार और स्वास्थ्य मंत्री तो वैभव, क्योंकि आप तो लगातार यात्रा में चल रहे हैं, भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं या तो प्रोटोकॉल को फॉलो करो या यात्रा को बंद करो। कोरोना का प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए आप लोग अगर चल रहे हैं साथ में, ये कहना है सरकार का। देखिए हम राजनीतिक यात्रा कर रहे हैं। ठीक है मौसमी, नजर बनाए रखें आप। कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि यात्रा सक्सेसफुल पूरी तरह से रहने वाली है और दमखम दिखाने की पूरी तैयारियां हैं, लेकिन कितना दिखता है, कितना शक्ति प्रदर्शन दिखता है, कितनी भीड़ जुट पाती है, इस पर हमारी नजर रहेगी। मैंने कुछ दिन पहले भाषण में कहा था, आरएसएस और बीजेपी के लोगों से कहा था, आपके नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। कि सिर्फ यात्रा में ना हो, हर हिंदुस्तानी को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, गरीब हो अमीर हो, स्त्री हो पुरुष हो, सबको इनकी नफरत के बाजार में अपनी छोटी सी मोहब्बत की दुकान खोलनी चाहिए। और आपने देखा होगा इस यात्रा में कहीं नफरत नहीं। आपने देखा, आप चल रहे हो, आपने देखा, आपने सुना कि कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई मार रहा है, कोई पीट रहा है, बिल्कुल नहीं। गिरता है कोई तो सब लोग उसको उठा देते हैं, मदद करते हैं। यही सच्चा हिंदुस्तान है। वो जो आरएसएस का, बीजेपी का नफरत भरा हुआ, डरा हुआ, अहंकार से भरा हुआ हिंदुस्तान, वो सच्चा हिंदुस्तान नहीं है। सच्चा हिंदुस्तान ये है मोहब्बत का, प्यार का, भाईचारे का, इज्जत का हिंदुस्तान। तो हम इनको दिखाना चाहते हैं, हम इनको सच्चा हिंदुस्तान दिखाना चाहते हैं। यात्रा के 2-3 लक्ष्य हैं। एक लक्ष्य हिंदुस्तान को जोड़ने का, नफरत को मिटाने का, डर को मिटाने का। दूसरा लक्ष्य बेरोजगारी के खिलाफ खड़े होने का, और अंत में महंगाई से लड़ाई लड़ने का लक्ष्य। तो ये हमारे लक्ष्य है। मगर हम हिंदुस्तान को एक दूसरा तरीका दिखाना चाहते हैं। आरएसएस ने अपना तरीका दिखाया, किसानों को चोट पहुंचाने का, नफरत का, छोटे व्यापारियों को, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों को बर्बाद करने का हिंदुस्तान उन्होंने दिखाया। चुने हुए लोग नफरत फैला रहे हैं, मगर हिंदुस्तान का आम नागरिक, हिंदुस्तान का आम किसान, हिंदुस्तान का युवा मोहब्बत की बात कर रहा है, एक साथ चलने की बात कर रहा है, हाथ मिलाकर आगे बढ़ने की बात कर रहा है। यात्रा को देखिए, 3000 किलोमीटर चले हैं। ये छोटा सा हिंदुस्तान है, नदी जैसा है। इसमें हर धर्म के लोग हैं। आपने टीवी पे नहीं देखा होगा, मगर इंटरनेट पे देखा होगा। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे के सारे चल रहे हैं। हर जात के लोग चल रहे हैं। इसमें अमीर लोग चल रहे हैं, गरीब लोग चल रहे हैं, किसान, मजदूर, हर भाषा बोलने के लोग चल रहे हैं। और आपको इस यात्रा में नफरत नहीं दिखाई देगी। आप पूछिए, इस यात्रा में आप पूछिए, किसी से पूछिए, क्या इस यात्रा में आपसे आपका धर्म पूछा गया? क्या इस यात्रा में आपकी जात पूछी गई? क्या आपको धमकी दी गई? क्या आपको मारा गया? नहीं, सिर्फ मोहब्बत और इज्जत। और इस यात्रा में कोई गिरता है, अगर इस यात्रा में कोई गिरता है, भीड़ में गिर जाते हैं लोग, तो एकदम सारे के सारे लोग बिना पूछे एकदम उस व्यक्ति को उठा लेते हैं।
हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट से पूछ लीजिए, कल ये गिरे, मैंने देखा जैसे ही ये गिरे 5 लोगों ने इनको उठा दिया। किसी ने ये नहीं पूछा भैया तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारी जात क्या है, तुम अमीर हो या गरीब हो, स्त्री हो या पुरुष, नहीं, एकदम उठा लिया। तो यही है हिंदुस्तान। ये यात्रा के अंदर हिंदुस्तान है, मोहब्बत है। और ये यात्रा कन्याकुमारी से श्रीनगर तक, ये तिरंगा दिखाओ, इसको जरा घुमाओ थोड़ा, खड़ा इसको, ये इसको हम जाके श्रीनगर में लहराएंगे। और ये यात्रा बेरोजगारी के खिलाफ है, महंगाई के खिलाफ है, डर के खिलाफ है और नफरत के खिलाफ है। पिछले सालों में आप इनकी सब पॉलिसीज देख लीजिए, यूपीए की पॉलिसीज देखिए। मैं आपसे पूछता हूं, मनरेगा ने डर मिटाया? डर मिटाया मनरेगा ने मजदूरों के दिल में? जब हमने किसानों की कर्जा माफी की, डर मिटाया? जब जमीन अधिग्रहण बिल लाए, डर मिटाया? मिटाया? नोटबंदी ने डर मिटाया? गलत जीएसटी ने डर मिटाया? कोविड के समय इन्होंने जो किया उससे डर मिटा? जब किसान को बीमा नहीं मिलता डर मिटता है? ये तो इनकी सारी की सारी पॉलिसी, बेरोजगारी से डर मिटा, इनकी सारी की सारी पॉलिसीज डर फैलाने की पॉलिसी। ये चाहते हैं कि किसान, मजदूर, युवा सबके दिल में डर हो, क्योंकि वो उस डर को नफरत में बदलते हैं। अगर इस देश में डर नहीं है तो इस देश में नफरत नहीं हो सकती। आप सोचो, आपके दिल में नफरत कब पैदा होती है? जब आपको डर लगता है। जब आपको डर नहीं लगता तो नफरत नहीं पैदा हो सकती। और यही आरएसएस के लोग करते हैं, ये डर फैलाते हैं और फिर उस डर को नफरत में बदलते हैं। हम कहते हैं डरो मत और हम मोहब्बत फैलाते हैं। हम एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी से गले लगाते हैं, ये हमारा काम है। आपने इतना प्यार दिया, देखिए आसान काम नहीं है। मैंने सोचा था जब कन्याकुमारी से निकले, सब यात्रियों ने सोचा भाई 3600-700 किलोमीटर आसान काम नहीं है। हिंदुस्तान के लिए हमने ये काम शुरू किया, मगर हमने सबने सोचा था कि आसान काम नहीं है। मगर 10 दिन में अजीब सी बात होनी शुरू हो गई। हम सुबह उठते, आमतौर से आदमी सुबह उठता है, फ्रेश होता है ना, जगने के बाद फ्रेश होता है और शाम को थोड़ी थकान आ जाती है, सही बात। अजीब सी बात यह थी कि हम 5 बजे उठे, 7-8 घंटे चले और शाम को कोई थकान नहीं। आप किसी भी यात्री से पूछ लो, किसी को थकान नहीं हो रही। आप मेरा चेहरा देखो, क्या आपको लग रहा है, मेरे चेहरे पे लग रहा है कि मैं 3000 किलोमीटर चला ना? क्यों? क्योंकि आपने अपनी शक्ति हमें दी, हम अपनी शक्ति से नहीं चले। हम अपनी शक्ति से नहीं चले हैं, हम आपके प्यार और आपकी शक्ति प्रयोग करके चले हैं। आपने हमें चलाया है, तो इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। लाखों करोड़ों लोग आए,
हर स्टेट में आए, हर जात के लोग, हर धर्म के लोग, गरीब लोग, अमीर लोग, माताएं बहनें सब आए, सबने अपना प्यार दिया, मदद की, किसी को चोट लगी पट्टी की, चाय पिलाई, खाना दिया। हिंदुस्तान ने हमारी मदद की है और हम इसको कभी नहीं भूलेंगे, पूरी जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। और जो आपने हरियाणा में हमारा स्वागत किया, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लाल किले की तरफ कूच कर चुकी है। थोड़ी देर पहले ही इस यात्रा ने दिल्ली में प्रवेश किया, उसके बाद राहुल गांधी का एक संबोधन भी हुआ। कन्याकुमारी से शुरू हुआ ये सफर, ये कारवां अब देश की राजधानी दिल्ली पहुंच चुका है। देश की राजधानी दिल्ली में अब प्रवेश कर चुकी है यात्रा, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। 23 किलोमीटर का ये सफर, 23 किलोमीटर की यात्रा, राजघाट भी जाना है उनको, लेकिन इस बीच में अलग अलग पड़ावों से होते हुए यात्रा गुजरेगी। बीच में थोड़ा सा रेस्ट मिलेंगे, लेकिन धीरे धीरे यात्रा आगे बढ़ रही है। और राहुल गांधी का संबोधन भी हुआ। बदरपुर बॉर्डर से राजधानी दिल्ली में प्रवेश हुआ, एक हैंडओवर जो सेरेमनी होती है वो हुई। राहुल गांधी ने वहां पर मौजूद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को संबोधित करते हुए एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा पहले सुनाते हैं आपसे। गिरता है कोई तो सब लोग उसको उठा देते हैं, मदद करते हैं। यही सच्चा हिंदुस्तान है। वो जो आरएसएस का, बीजेपी का नफरत भरा हुआ, डरा हुआ, अहंकार से भरा हुआ हिंदुस्तान, वो सच्चा हिंदुस्तान नहीं है। सच्चा हिंदुस्तान ये है मोहब्बत का, प्यार का, भाईचारे का, इज्जत का हिंदुस्तान। हिंदुस्तान का हर आम किसान, हिंदुस्तान का युवा मोहब्बत की बात कर रहा है, एक साथ चलने की बात कर रहा है, हाथ मिलाकर आगे बढ़ने की बात कर रहा है। यात्रा को देखिए, 3000 किलोमीटर चले हैं। ये छोटा सा हिंदुस्तान है, नदी जैसा है, इसमें हर धर्म के लोग हैं। हमारी सहयोगी अर्पिता आर्या इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारत जोड़ो यात्रा का को कवर कर रहे हैं। अर्पिता, एग्जैक्टली कहां पर भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त पहुंची है, क्या दृश्य आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, इस समय देखिए हम बदरपुर से निकल के अब हम आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर क्या नारा लगा रहे थे आप? जी, क्या नारा लगा रहे थे? मैं एक इनाम एक किनारा, जय सिया राम, जय सिया राम, ये हमारा नारा है। और हमेशा से सीताराम सीताराम अयोध्या से हैं। तो ये नारा बदल गया कांग्रेस पार्टी का? नहीं, शुरू से है सिया राम, पहले माँ बाद में पिता, सीताराम 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 सीताराम। नारा बदला नहीं है। ये जो नारा है ना, ये भाजपा ने इस नारे को बदल दिया। भाजपा ने बदला, भाजपा ने जय सिया राम को जय श्री राम कर दिया था और उससे लोगों को भड़काने का काम करते थे। और ये जो नारा लगाते थे ना, उससे एक आक्रोश दिखता था। और जय सिया राम में एक जो भावना है अपनत्व है, और जो आपकी भावना है वो एक भक्ति की तरफ जाती है। तो हमने इसको वापस लाए हैं। नहीं, तो इस यात्रा के साथ ही ये नया नारा भी शुरू हुआ है। नहीं, यात्रा का उद्देश्य ही यही है कि सभी धर्मों को साथ जोड़ना है। और जो लोग राम जी ना, अच्छा, क्या पहले माता जी आती तब पिताजी आते हैं ना, तो सीताराम पहले सीता जी के लोग छोड़ देते, भाजपाई लोग। इनको माँ से मतलब, भाजपाई लोग ये श्री राम के नारे लगने लग गए कभी? उनको माँ से मतलब है नहीं। माँ से मतलब नहीं? कहाँ मतलब है? तभी श्री राम लगाते हैं। अगर उनको माँ से मतलब होता सीता जी से सीताराम लगाते। बाबा लोग तो सीताराम। अच्छा सुनिए, आप बड़ा मुस्कुरा रहे, युवा हैं आप, कार्यकर्ता है? हाँ साहब। तो क्या लग रहा है इससे क्या बदलेगा इस यात्रा से? यात्रा से भारत जुड़ेगा पूरा, हिंदू मुस्लिम मतलब एक हो जाएंगे। सब एक हो रहे हैं? हाँ हो रहे हैं, तो सब जगह रैली के अंदर आ रहे हैं ना। अच्छा, तो कांग्रेस सभी धर्म साथ में है, एक भी किसी को पीछे कोई जाति भेदभाव नहीं है और सभी को शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये देखिए ये काफिला बढ़ता चला जा रहा है और भारत जोड़ो का नारा भी होता हुआ चला जा रहा है। तो ये तस्वीरें भी साथ ही साथ हम आपको दिखा रहे हैं। आप बैनर पोस्टर में भी देखेंगे, यहाँ नफरत छोड़ो भारत जोड़ो के नारे जगह जगह पर ऐसे लगे हुए नजर आ रहे हैं। जब शक्ति प्रदर्शन या शक्ति का पैमाना भीड़ हो, तो इस मामले में कितनी, देखिए आपको ये लग रहा है सुबह 4:30 बजे से यहाँ सड़कों पे लोग, जो युवा और लोग हैं,
वो राहुल गांधी जी के 6 बजे का आने का इंतजार कर रहे हैं। और जिस प्रकार से वो हम लोग यहाँ जोश के साथ ये यात्रा में शामिल हो रहे हैं, इससे ये लग रहा है कि भारत में एक परिवर्तन की लहर आ रही है और भारत है वो इन सामंतवादी ताकतों को नकार रहा है और सद्भावना, सौहार्द और भाईचारे। ये देखिए कुछ यहाँ पर आप लोग बेटा कहाँ मतलब यात्रा में हो या स्कूल जा रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं। और आप यात्रा में आ गए हो? हाँ, बस नहीं रोका नहीं? नहीं, तो आप लोग थोड़ा किनारे हो जाइए क्योंकि आप लोग यहाँ बहुत भीड़ चल रही है। आगे हम साइड में जा ही रहे हैं, बस चलिए। तो यहाँ पर बच्चे भी है देखिए, क्योंकि अब धीरे धीरे जो बैरिकेड है वो हटता हुआ नजर आ रहा है, तो इसलिए लोगों का अब देखिए ढोल नगाड़े भी बज रहे हैं। मैम आप तो पूरे जोश में नजर आ रही है, एकदम पगड़ी भारत जोड़ो यात्रा में पूरे एकदम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि हम भारतवासी हैं, हम जातिवाद को नहीं समझते, हम जातिवाद को एक समझते हैं। भारत हमारा एक है, जो भी हमारे भारत को तोड़ने की कोशिश करेगा हम उसको निकाल कर देंगे, उसका बुरा हाल कर देंगे। तो आप लोग कब से आई हैं? नहीं, हम लोग तो यहाँ दिल्ली से ही जुड़े हैं। हमारे नेता आज दिल्ली से लाल किला तक, फिर राजघाट पर जाएंगे। और क्या है कि पिछले 8 साल से देश में मतलब नफरत की राजनीति हो रही है। हमारे नेता राहुल गांधी जी भारत जोड़ो। आपको लगता है कि जनता से जो कनेक्ट राहुल गांधी का नहीं था, इस भारत जोड़ो यात्रा के चलते बहुत ज्यादा कनेक्ट बन रहा है जो 2024 में हेल्प करेगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जनता पूरी जनता राहुल जी के साथ है, कांग्रेस के साथ है। ये सब केवल कहने के लिए है, बाकी 2024 हमारे पीएम हमारे देश का। थोड़ा साइड होते जाइए। ये देखिए आपको साथ ही साथ दिखाते हैं ये बैनर पोस्टर लेकर लोग जो है वो निकलते हुए नजर आ रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में, जहां पर ढोल नगाड़ों की भी आवाज आप सुन पा रहे होंगे। आइए कुछ और तस्वीरें भी, मनीष इस तरफ थोड़ा रुके और ये तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। आप कार्यकर्ता हैं? हाँ जी, कार्यकर्ता है? चल रही है क्या? नहीं, कार्यकर्ता है। ये आप अलग पोशाक पहनकर पर मैं हरियाणा की बहू हूँ, झज्जर की। लेकिन तो ये पोशाक से क्या मैसेजिंग? भारत जोड़ो आंदोलन में शामिल हुए सारे हिंदू, सिख, मुस्लिम, भाई सब एक, अमीर गरीब सब एक। तो इसकी खासियत क्या है? मतलब आप ठंड में आप लोग इस पोशाक से एक अलग मैसेजिंग करने, समझ में नहीं आई। शोर बहुत है। हाँ, आपको आप अलग पोशाक की अलग तरीका, मतलब भीड़ से अलग दिख रही हैं आप लोग, भीड़ से एकदम अलग दिख रही हैं आप। हाँ, इसीलिए आए थे ताकि राहुल हमारे पास आए। राहुल आपके पास आए? राहुल गांधी आप पर नजर रखे इसलिए ये कपड़े? नहीं, तो कह रही राहुल गांधी ये इसलिए हमारे पास आए। हमने राम से मिले। आप मिली कि नहीं मिली? करी उन्होंने राम हुई? हाँ, हुई। मुलाकात हुई? राम हुई। अलग अलग रंग हम आपको दिखा रहे हैं। आप कांग्रेस के कार्यकर्ता? हाँ, कांग्रेस के कार्यकर्ता, अम्बेडकर नगर विधानसभा अध्यक्ष हूँ। आपको क्या लगता है कि इससे कुछ जमीनी हकीकत कांग्रेस पार्टी की बदलेगी? 2024 में करिश्मा दिखाई? बिल्कुल बदलेगी जी, खुल के बदलेगी। और जनता का रुझान है कि इस बार कांग्रेस को वापस लाना है। और महंगाई से हम तरसते हैं, पेट्रोल डीजल इन दामों को लेके भारत जोड़ो एकता हो रही है। भारत जोड़ो यात्रा कहीं ना कहीं नफरत का माहौल मिटाने का काम करेगी। जो सरकारें बैठी है सत्ता में, जो नफरतों को पैदा कर रही है, वो कहीं ना कहीं पैगाम लाएगी एक मोहब्बत का, एक भाईचारे का। और ये दिखाएगी आने वाले 2024 के समय में कि हम जैसे युवाओं में से एक देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बनेंगे। किस तरह का माहौल है आप देख सकते हैं, युवाओं में किस तरह का जोश है। तो ये आप युवाओं में जोश देखिए, जोश आए है, नाचते गाते भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बन रही है। जोड़ो राहुल गांधी। यहाँ पर आप देखिए उत्साह जो है वो हाई है लोगों के, और ये तस्वीरें बयां कर रही है कि किस तरीके से काफिला बनता जा रहा है, जुड़ता जा रहा है और राहुल गांधी के साथ चलता चला जा रहा है। तो आप तस्वीरें देखिए, ये उत्साह में कहीं कोई कमी ना आए, इससे ढोल नगाड़े बजते हुए नजर आ रहे हैं। आप कार्यकर्ता हैं? सॉरी, कार्यकर्ता हैं आप? नहीं, मैं एक डेजिग्नेटरी हूँ इंडियन यूथ कांग्रेस की असम पार्टी मेंबर है आप? क्या लगता है कि आप यहीं से जुड़ी है?
सॉरी, यहीं से दिल्ली से ही जुड़ी है, साथ में दिल्ली हाइट्स हूँ, तो यस आई हैव जॉइन्ड फ्रॉम। आप कितना चेंज देख पा रही हैं, कैसा उत्साह देख पा रही हैं ग्राउंड पर कांग्रेस पार्टी के? देखिए, ये तो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है। हमने जब यात्रा शुरू हुई थी तो खुद एक्सपेक्ट नहीं करा था कि लोगों का इतना प्यार हमें मिलेगा, तो वो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है। तो यहाँ पर भारत जोड़ो ये नारे भी लगते हुए नजर आ रहे हैं। अर्पिता, नजर बनाए रखिए आप, मैं लौट रहा हूं आपके पास। इस वक्त मौसमी सिंह हमारी संवाददाता जुड़ गए हैं, वो भी भारत जोड़ो यात्रा में इस वक्त हैं। वो तो लंबे समय से कवर करें भारत जोड़ो यात्रा को। शक्ति प्रदर्शन जब हम कहते हैं मौसमी, तो उसमें भीड़ एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो क्या उस लिहाज से अभी तक वो शक्ति प्रदर्शन दिख रहा है? पहला। दूसरा, कौन कौन बड़ी बड़ी शख्सियत अब से कुछ देर बाद भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बनेंगी? देखिए, दिलवालों की दिल्ली, जैसे कि राहुल गांधी ने भी सुबह तड़के ट्वीट करके कहा कि दिलवालों की दिल्ली में वो अपने मोहब्बत की दुकान लाए हैं और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लगा रहे हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा भारत जोड़ो यात्रा के लिए है। आपने सही कहा। पीछे आप देखिए कि ये वो पॉइंट है बदरपुर मेट्रो स्टेशन के बाद, जिस तरह से काफिला अपोलो की तरफ बढ़ रहा है और भीड़ जो आ रही है उनमें क्या आम नागरिक भी जुड़ रहे हैं। जिस तरह से हमने केरल में देखा था, तमिलनाडु में देखा था, कर्नाटक में देखा था, यहाँ एक दिल्ली का परिवार है जो सुबह तड़क के आया है। इनका कांग्रेस से कोई नाता नहीं है, पर वो भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ने आए हैं, देखने आए हैं। आप लोग तो क्या सोच के आए हैं, क्यों? सो बेसिकली आई एम अ डॉक्टर। आई फील हेल्थ पे और काम होना चाहिए, और राहुल गांधी जी से हमें उम्मीद है दैट कोविड में हमने काफी बुरा टाइम देखा, सो वी आर होपिंग इट वुड बी बेटर व्हेन राहुल गांधी विल कम, सो वी हैव अ होप। आप आंटी क्यों आई हैं? सुबह सर्दी हो रही है, आप कांग्रेस पार्टी से? मैं डीआरडीओ में सीनियर साइंटिस्ट की पोस्ट से अभी रिटायर हुई हूँ। साइंटिस्ट रही है आप फ्री है। तो भारत जोड़ो यात्रा में दिल्ली में क्यों? दिल्ली में रहते हैं हम लोग, और यही दिल्ली में मेरा ऑफिस था। राहुल गांधी से हमें बहुत उम्मीद है, वही हमारे अब इस देश को आगे ले जा सकते हैं। आपको लगता है? आप? मैं स्वतंत्र सेनानी परिवार से हूँ। आप भी जुड़ रहे हैं यात्रा में जुड़ रहे हैं हम पूरे जोर शोर से। और कांग्रेस पार्टी जब तक देश के अंदर नहीं आएगी, इस प्रकार से जनता जो है त्राही कर रही है महंगाई के ऊपर, और राजनीति कर रहे हैं धर्म के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी के लोग इनको हटाने के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए राहुल गांधी की यात्रा बहुत जरूरी थी। और ये आप देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, किस तरह से योगेंद्र यादव की एक टुकड़ी चलती है, सेवा दल की टुकड़ी आगे चलती है, और सामने राहुल गांधी का काफिला जो कि अब बदरपुर से आगे बढ़ चुका है। और आइए चलते हैं, क्योंकि ये आप देखिए राहुल गांधी तमाम भारत यात्री कहते आए थे। 3000 किलोमीटर ये यात्रा चलते हुए आई है, और आपको बता दें कि लगभग ये नवा राज्य है। जब ये यात्रा दिल्ली पहुंचेगी तो नवा राज्य होगा, जहां पे यूनियन टेरिटरी दिल्ली देश की राजधानी में पहुंचेगी। तो अपने आप में एक मील का पत्थर कांग्रेस को लगता है ये साबित होगा। राहुल गांधी की तस्वीर आपको दिखाते हैं, और यहाँ पे तमाम नेता भी हैं जो लगातार। ठीक है, मौसमी लौट रहा हूँ आपके पास एक बार फिर से। अर्पिता का जल्दी से रुक कर लेते हैं। मैं अकेला हूँ, अकेला चला था। हाँ, मैं जो है झांसी से 9 दिसंबर को चला। इसमें मेरा बिस्तर है, और बिस्तर के अलावा इस बॉक्स में मेरे नहाने धोने कपड़े हैं। आप राहुल गांधी के समर्थन में आए हो? ये राहुल गांधी जी जो आवाज उठा रहे हैं, वो आवाज पूरे देश की आवाज है, विशेषकर हम किसानों की। अच्छा, आप किसान हैं? हाँ, किसान है। जब तो ट्रैक्टर किसान का प्रतीक है ना। हाँ, तो आप राहुल गांधी जो कर रहे हैं, आप उसमें सहमति है आपकी, लेकिन आप पूरा सामान रखकर ट्रैक्टर में लाए 9 तारीख से। हाँ, 9 दिसंबर से आए। आज तो आप बहुत खुश होंगे क्योंकि राहुल गांधी आज दिल्ली में एंटर कर गए। आप देखिए, नजर बनाए रखें आप। मौसमी, आप भी नजर बनाए रखें। अपडेट्स के लिए आपके पास लौटेंगे। भारत जोड़ो यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। 23 किलोमीटर की यात्रा है, और ये यात्रा शुरू हो चुकी है।